तो ये चीन चीन के लिए ये परेशानी की बात बना है ये कॉरिडोर। और जाहिर सी बात है, चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कुछ साल पहले जो शुरू किया, भारत को उसमें शामिल करने की बहुत बार कोशिश की गई। भारत उस या कहें कि झांसे में नहीं आया, झांसे में नहीं आया, क्योंकि दिख रहा था कि इसके जरिए चीन अपने कदम दुनिया में फैला रहा है। चाइना की कोशिश थी कि इंडिया को इंक्लूड करके उसका फ़ायदा होता, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको नहीं होता नज़र आ रहा है, क्योंकि सीपैक है। हालांकि उसका एक एनर्जी ट्रेड रूट सिक्योर हो जाएगा, उसको एक पोर्ट मिल जाएगा जहां पे इसका एनर्जी ट्रेड जहां से निकलता है वो उन खाड़ी के इलाकों से वहां पे अपनी वॉरशिप लगा सकता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें, पैसे की बात करें, तो अगर इंडिया उसमें जुड़ता या जोड़ पाता इंडिया को, तो उसको उस कॉरिडोर का फ़ायदा होता, क्योंकि यहाँ से जितना भी बिजनेस अगर उसको अपने बीआरआई कॉरिडोर के थ्रू किसी भी जगह भेजना होता तो उसके लिए आसान होता। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि सीपैक का नाम भी बदलने की तैयारी ये लोग कर रहे थे कि सीपैक का नाम उसमें इंडिया का नाम भी जोड़ देंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी दिक्कतें थी, कुछ साल पहले इस तरीके की चर्चाएं थी। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी कोशिश चाइना ने की थी वो, क्योंकि चाइना पे भरोसा किया नहीं जा सकता। आप वो बात कुछ और करता है, मेज़ पे बातचीत की मेज़ पे कुछ और बोलता है और उसके बाद ग्राउंड में कुछ और हो जाता है, तो भरोसा नहीं कर सकते उस पर। तो यही वजह है कि भारत ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिया नहीं। जी हाँ, और एक बार फिर आपको बता दें, अब बेटन जो है अगली अध्यक्षता का वो ब्राज़ील को दिया जाएगा। ब्राज़ील से या अगला जो G20 शिखर सम्मेलन है, अगला वो ब्राज़ील में होगा। अगला अध्यक्ष जो है G20 का वो ब्राज़ील होगा। जैसे हम अगले अध्यक्ष थे बाली के शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को बेटन दिया गया था। अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला सिल्वा यहाँ पर मौजूद हैं, उनको बेटन दिया जाएगा। तो ब्राज़ील अगला अध्यक्ष। और ब्राज़ील के सामने चुनौती अब दिल्ली ने पेश कर दी है कि भारत की अध्यक्षता में जो उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं उनसे आगे बढ़ाना है अब G20 को। अनिल आज़ाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, ये कॉरिडोर की जो बात है, इस कॉरिडोर में ये जो अभी ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर की जो बात, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, आपने कहा कि चीन में ज़्यादा तवज्जो इसको नहीं दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा जिक्र उसका जाहिर सी बात है नहीं करवाना चाहती चीन की सरकार। तो लेकिन सोशल मीडिया जो वहाँ का है, क्या उस पे क्या उसको कोई पैमाना मान सकते हैं हम पब्लिक ओपिनियन का थोड़ा बहुत? जी, कुछ हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में यहाँ पर जैसे भारत से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम या G20 को लेकर भी प्रोग्राम आ रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा कि दिल्ली बहुत साफ हो गई थी, तो इस तरह के वीडियो भी यहाँ पर दिखे। दिल्ली में साफ सफाई के वीडियो दिखे, और दिल्ली में कुछ कहीं पर झुग्गी बस्तियों को तोड़ने के वीडियो भी यहाँ पर सामने आए थे यहाँ के सोशल मीडिया में। और अभी जो कल परसों चीन के प्रधानमंत्री वहाँ पर थे कल, और उनके साथ मोदी की जो मुलाकात हो रही थी उसको लेकर भी यहाँ पर सोशल मीडिया में बात हो रही थी। और जाहिर सी बात है, बाइडेन और जब मोदी बार बार मिल रहे थे, और भारत के प्रधानमंत्री जब अन्य देशों के राष्ट्रों के नेताओं को अपने से गले लगा रहे थे, मिल रहे थे, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर यहाँ पर चर्चाएं थी। और जैसा मैंने कहा कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो भारत ने ये वाला पहल शुरू की है, पूरा यूरोप तक जो रूट पहुंचाने की बात है। अभी एक खबर आई थी कि इटली शायद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन के, उससे हटने वाला है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमें एक और चीज देखनी होगी कि चीन के प्रधानमंत्री जो ली चांग हैं, उन्होंने दिल्ली में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा शायद मुझे लगता है चीन शायद इन खबरों से चिंतित होगा, और इसको लेकर वो इटली के साथ अपनी चिंताओं को जताना चाहता है। और इसमें उन्होंने बोला है कि हमारे अगले साल चीन और इटली के जो है 20वीं वर्षगांठ होने वाली जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। हम इटली के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, और G20 में हमने संचार और समन्वय को बनाए रखा है। तो किशोर जी, आप समझ सकते हैं कि शायद चीन को इस बात की चिंता जरूर होगी, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। चीनी राष्ट्रपति जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि यह पहल आगे बढ़े। और जैसे कि अभी आपके साथी बता रहे थे कि सीपैक में भी भारत को अभी शामिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं कि भारत
चीन की जो भी बड़ी योजनाएं हैं उनमें शामिल हो जाएं, लेकिन भारत ने बार बार इनसे इनकार किया है। इसके बजाय भारत जो है क्वाड में शामिल हो गया और दूसरे जो गुट हैं अमेरिका वाले, जो अमेरिकी पक्ष वाले हैं, उसमें शामिल हुआ। तो चीन जाहिर बात है बार बार अमेरिका पर इसका आरोप लगाता है कि वो भारत को भड़का रहा है और दक्षिण एशिया में या फिर एशिया में शांति भंग करने की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही है। जैसा हमने कल बताया था कि अमेरिका इज द स्पॉइलर ऑफ द G20, उन्होंने इस तरह से हु इज द स्पॉइलर ऑफ द G20 न्यू दिल्ली उन्होंने कल बोला था। जी अनिल जी, तो चीन 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 अगर बोल नहीं रहा, लेकिन चीन की जो बातें हैं या चीन जो कर रहा है और उससे जो संकेत मिल रहे हैं कि हाँ चिंता तो है, क्योंकि जैसा अनिल जी बता रहे हैं ली चियांग की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से हुई, क्योंकि इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है और उससे हटने के लिए हटने के संकेत दे रहा है या हटने की कोशिश कर रहा है। और इधर से ये एक नया कॉरिडोर आ गया जो कि फ्रांस से होके जा रहा है, तो इटली भी क्यों ना चाहेगा कि बजाय चीन के कॉरिडोर से इस कॉरिडोर के साथ जुड़े, और वो चिंता चीन के लिए हो जाएगी। चीन के लिए गिलगित बाल्टिस्तान उधर पाकिस्तान में चिंता बनाई हुआ है। तो ये काफ़ी जो कॉरिडोर वाला इनिशिएटिव है, ये भी इस दुनिया की जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा